नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नारी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ रजनीकांत, साउथ सुपरस्टार, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन इंडिया। उनका हॉरोस्कोप या बार्थ चार्ट देखा जाए तो सिंह लग्न है। लग्न के सेकंड भाव में मतलब सेकंड हाउस में केतु केतु और शनि बैठा है। फोर्थ हाउस में सूर्य बैठा है। फिफ्थ हाउस में बुध और शुक्र बैठा है और छठे भाव में चंद्रमा मंगल बैठा है। सप्तम भाव में गुरु बैठा है और अष्टम भाव में राहु बैठा है। तो रजनीकांत का जो लग्न है वो सिंह लग्न है। सिंह लग्न राज लग्न होते हैं। दो लग्न सिंह लग्न और कर्क लग्न, दो लग्न राज लग्न होता है। देखा जाता है सिंह लग्न में और राज लग्न में मतलब कर्क लग्न में, सिंह लग्न और कर्क लग्न दोनों लग्नों में बहुत सारे ऐसे जातक जन्म लिया है जो ज़्यादातर राजा महाराज या रिच पर्सन, बहुत ही मतलब रिच एंड एफ्लुएंट पर्सन और जन्म लिया। तो यह देखिए सिंह लग्न है और लग्नों के ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु सप्तम भाव में बैठा है तो मतलब लग्न भी बलवान हो गया। और लग्नपति और लग्नेश जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा है। लग्नपति और लग्नेश सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है, मतलब केंद्र में बैठा है, तो लग्न बलवान है। इसके अलावा देखिए यह फोर्थ हाउस में सूर्य बैठा है। तो सूर्य फोर्थ हाउस में बैठा है, एक पाप ग्रह है और फोर्थ हाउस से माता को देखा जाता है, माता का विचार किया जाता है। और सूर्य के ऊपर और चतुर्थ भाव के ऊपर शनि तृतीय दृष्टि से देख रहा है और राहु भी यह पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। मतलब चतुर्थ भाव सूर्य, शनि, राहु तीन पाप ग्रहों की प्रभाव में है, इसलिए चतुर्थ भाव पीड़ित है। इसके अलावा चतुर्थ भाव की अधिपति जो है मंगल, वो छठे भाव में चंद्रमा के साथ बैठा है। जो चंद्रमा है वो द्वादशपति भी है, तो इसलिए चतुर्थ भाव दुर्बल है, चतुर्थ भाव पाप पीड़ित है, जिनकी वजह से रजनीकांत का जो माँ है उनका बहुत ही कम उम्र में, मात्र 9 साल में, एट द एज ऑफ 9 ईयर्स माता की देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया जब उनका एज था 9 ईयर्स। तो ये था एक। और दूसरा देखिए, यह सिंह लग्न का जो योग कारक ग्रह है मंगल है, क्योंकि मंगल चतुर्थपति या चतुर्थेश एवं नवमेश, तो इसलिए एवं यह देखिए चतुर्थ और नवमेश छठे भाव में बैठा है, लेकिन उच्च राशि में बैठा है। तो इसलिए उच्च राशि में बैठा है मतलब चतुर्थपति एवं नवमपति, चतुर्थेश एवं नवमेश छठे भाव में उच्च होके बैठा है। और उसका दोनों तरफ देखिए, यह बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रह और गुरु दूसरी तरफ गुरु है। तो मंगल की एक तरफ बुध शुक्र दो शुभ ग्रह और एक तरफ गुरु है, तो और मंगल उच्च का भी है और योग कारक भी है, इसलिए नवमपति चतुर्थपति दोनों भावों का अधिपति मंगल उच्च होके बैठा है और एवं तीन शुभ ग्रह के बीच में बैठा है। यह बहुत बड़ा योग है, जिसलिए इनका भाग्य इतना प्रसन्न हुआ, भाग्य देवी इनके ऊपर इतना प्रसन्न हुआ, इनको इतना नेम एंड फेम मिला। और चतुर्थ भाव से देखिए, चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव से जो घर का सुख है और पॉपुलैरिटी है वो सब देखा जाता है। चतुर्थ भाव से पॉपुलैरिटी, घर का सुख, ये सब देखा जाता है। तो इसलिए चतुर्थ भाव का अधिपति उच्च होके एवं तीन शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है, इसलिए बहुत ही पॉपुलैरिटी, नेम एंड फेम मिला। नवम भावपति मंगल
उच्च है एवं दो शुभ ग्रह के बीच में है, इसलिए भाग्य नवम से भाग्य विचार किया जाता है, इसलिए भाग्य इनका बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शुभ फल दिया, भाग्य इनको इनका फेवर में काम किया है। और दूसरा चीज देखिए, चंद्रमा जो है वो छठे भाव में है, जिसके वजह से चंद्रमा जो मातृकारक है जो छठे भाव में है, इसका वजह से इनका चतुर्थ भाव मतलब माता का हानि हुआ। लेकिन चंद्रमा दो तीन शुभ ग्रह, चंद्रमा के दोनों तरफ तीन शुभ ग्रह है, मतलब चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह के बीच में है, शुभ ग्रह के मध्य में है, इसलिए शुभकर्तारी योग बन रहा है, जिसी वजह से इनको इतना नाम नेम फेम एवं समृद्धि उन्नति ये सब मिला है। तो ये हुआ। और मंगल देखिए योगकारक है, इसलिए 28 साल में जब 1978 में दो इसका सिनेमा फिल्म आई रिलीज हुई, मुल्लम मलरुम अभल अप्पादितम, तो इस समय इस दो फिल्म के वजह से उनका बहुत ही प्रशंसा हुआ एवं एट द एज ऑफ 28 एज 28 साल में, क्योंकि मंगल से 28 साल देखा जाता है और मंगल यह जोगकारक भी है, उच्च का भी है, और दो दो नहीं तीन शुभ ग्रह के बीच में है, मतलब मंगल के दोनों तरफ शुभ ग्रह है, इसलिए गॉट तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड स्पेशल प्राइज इनको 28 साल में मिला और मंगल की वजह से मिला है। और देखिए पंचम भाव, पंचम भाव में शुक्र बैठा है और बुध बैठा है। तो पंचम में अगर कोई भी जातक का पंचम भाव में शुक्र बैठता है तो जातक को कलाकार बनाता है, उसको अभिनय में एक्टिंग में पारदर्शिता देते हैं। ज़्यादातर फिल्म स्टार और एक्टर के हॉरोस्कोप में ये देखा जाता है पंचम में शुक्र रहते हैं, क्योंकि शुक्र कला विद्या का कारक ग्रह है और पंचम भाव इंटेलेक्चुअलिटी उसका प्रतिभा जो है उसका कारक उसका घर है, तो इसलिए शुक्र वह बहुत ही शुक्र को बल मिलता है और उसको कलाकार बनाते हैं। इसके अलावा देखिए दसम भाव के अधिपति शुक्र दसम भाव के अधिपति भी है, जिसका वजह से दसम से कर्म देखा जाता है, तो मतलब शुक्र रिलेटेड कर्म जैसे सिनेमा फिल्म लाइन इससे रिलेटेड काम इनको मिला है, उनसे सक्सेस मिला है। और उसके अलावा देखिए बुध जो है ये सेकंड हाउस के अधिपति है और 11 भाव के अधिपति है, जो मतलब सेकंड हाउस से धन देखा जाता है, 11 भाव से लाभ देखा जाता है, जो शुक्र के साथ और दसम भाव के साथ जुड़ा हुआ है पंचम भाव में, जो कलाकार के घर है, जो प्रतिभा के घर है। तो इस वजह से उनको अभिनय में अच्छा प्रतिभा के वजह से उनको, और अभिनय का जो काम है उस काम में रहने की वजह से, उस काम में अपना प्रतिभा प्रदर्शन के वजह से उनको अच्छा धन मिला, बहुत सारे लाभ हुआ, क्योंकि रजनीकांत वन ऑफ द टॉप पेड एक्टर है इंडिया का। तो ये है। और क्या चीज है, और देखिए इनका सप्तम भाव में गुरु बैठा है, तो गुरु से सप्तम भाव से स्त्री देखा जाता है और गुरु से शिक्षा एजुकेशन देखा जाता है। तो इसका जो वाइफ है तो वाइफ एक स्कूल चलाता है, उसका नाम है आश्रम, दी आश्रम, तो इसलिए उनका वाइफ शिक्षा से जुड़ी है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु बैठा, सप्तम से स्त्री देखा जाता है, वाइफ देखा जाता है। इसके अलावा सप्तम भाव कारक शुक्र जो है, जहाँ शुक्र से भी स्त्री देखा जाता है, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, वो बुध के साथ जुड़ा हुआ है एवं पंचम भाव में है, पंचम से विद्या शिक्षा ये सब देखा जाता है और बुध के साथ जुड़ा हुआ है, बुध से शिक्षा देखा जाता है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में बुध शिक्षा और एजुकेशन का कारक ग्रह है, जिसके वजह से इनका जो स्त्री है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उनका जो कर्म है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उनका वाइफ दी आश्रम नाम करके एक स्कूल चलाता है, ठीक है। तो ये है। और देखिए ये इनका 11 भाव के अधिपति, तो यह देखिए इनका जो पंचम भाव में शुक्र बैठा है और बुध बैठा है। पंचम भाव धनु राशि है, जो ड्यूअल साइन दत्तक राशि है। तो
पंचम भाव में स्त्री ग्रह बुध का स्त्री का ग्रह शुक्र का प्रभाव है, जिसका वजह से इनका जो संतान वो कन्या संतान है, डॉटर है। उनका 2 डॉटर है, क्योंकि वो ड्यूअल साइन में शुक्र बैठा है, हम पंचम भाव भी ड्यूअल साइन हो रहा है, और उसमें बुध है, क्योंकि बुध द्वित्व कारक डबल निर्देश कर, इसलिए इनका 2 कन्या मतलब डॉटर है। और देखिए और क्या चीज है, इनका एकादश भाव से दामाद या पुत्र वधु देखा जाता है। इनका जो दामाद है, दोनों दामाद जो एकादश भाव के अधिपति बुध वो पंचम भाव में बैठा है एवं शुक्र के साथ बैठा है, और दोनों पंचम एकादश भाव के अधिपति एकादशपति पंचम भाव में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र धन कारक है, और दोनों तरफ देखिए एकादशपति के दोनों तरफ सूर्य एवं चंद्रमा है। सूर्य एवं चंद्रमा दोनों राजकारक ग्रह है। मैंने और भी वीडियो पहले अपलोड किया था, जहां मैंने दिखाया है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों राजकारक ग्रह है। ये जातक को बहुत ही रिच पर्सन, एडुकेटेड पर्सन, खानदानी पर्सन या खानदानी परिवार में इनका जन्म हो सकता है। तो इनका जो दामाद है बहुत ही रिच है और टैलेंटेड है और एडुकेटेड है, और दोनों के पैसा है। इनके जो दो दामाद है, दोनों दामाद के सामने मतलब 2 दामाद के पास पैसा है, और उनको मान सम्मान है, नेम एंड फेम है, रिच है, एडुकेटेड है। तो ये उनका, जिस वजह से उनको ऐसा दामाद मिला। तो ये सब है। तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया 11th लॉर्ड इन 5th हाउस, जो इन बिटवीन सन एंड मून, मैंने जैसे दिखाया इनका जो 11th लॉर्ड मरकरी जो 5th हाउस में बैठा है, दोनों तरफ इन बिटवीन सन एंड मून, दोनों तरफ सूर्य एवं चंद्रमा है जो राजकारक ग्रह है, जिसके वजह से इनका दामाद अच्छा हुआ। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था, मैं आप लोग के सामने पेश किया। मेरा ये वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।